हाय हेलो, स्वागत है आपका हमारे मनीष सिंह मैथ्स क्लास में। तो दोस्तों, एमएल अग्रवाल क्लास 9th की आज एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मेंसुरेशन की एक्सरसाइज है। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हुज डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। दोस्तों, किसी भी सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस दिया है और हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उसका रेडियस हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे और उसका हम पहले देखेंगे कि रेडियस क्या होता है, कैसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक सरकमफ्रेंस, एक सर्कल हम लेंगे। ये हमने एक सर्कल ले लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हुज डायमीटर। डायमीटर दोस्तों क्या होता है, ये हमने इस लाइन से अगर यहाँ तक की जो दूरी है, ये है हमारा सेंटर, इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे हम बी, या कैपिटल ए कैपिटल बी कर लेंगे। तो एओबी की वैल्यू दिया गया है, एओबी के डिस्टेंस दिया गया है, क्या दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि सरकमफ्रेंस कैपिटल सी इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। दोस्तों, यदि हमें डी की वैल्यू दिया गया है, डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस दोस्तों क्या हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर अपॉन में 2। अब हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू दोस्तों होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 10.5 अपॉन में 2। तो देखा हमने कि 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 7 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका जाएगा 3.5। तो दोस्तों फाइनली ये 22 मल्टीप्लाई 3.5 टाइम जाएगा। हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 5 जा होता है 110, कैरी आएगा 11, 22 3 जा होता है 166, 66 में 11 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 77। पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट यानी 77 सेंटीमीटर। नए सिरे से हम लिख देंगे 77 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा रेडियस। दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमने देखा कि क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस, हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना था जिसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। रेडियस हमें निकालना है क्योंकि डायमीटर दिया गया था 10.5, तो रेडियस आधी होती है, ये होता है रेडियस और ये टोटल होता है डायमीटर। हमने यहाँ से देखा कि डायमीटर दिया है 10.5, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 10.5 अपॉन में 2। फार्मूले में हमने रख दिया 2 पाई आर, आर की वैल्यू हमने रख दी 10.5 अपॉन में 2, 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई कर दिया, 22 पंचे 110 के जीरो हासिल है 11, 22 दिया 66, 66 11 77, दशमलव में लगा दिया हमने तो डायरेक्ट 77 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी रेडियस की जो वैल्यू है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी 77 सेंटीमीटर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल गार्डन इज 314 मीटर। डायरेक्ट हम क्वेश्चन 2 लिखते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन ऑफ ए सर्कल इज 314 सेंटीमीटर।
फाइंड द रेडियस, हमें दोस्तों इसमें भी क्या निकालना है, रेडियस ही निकालना है। फाइंड द रेडियस, रेडियस ही को हमें फाइंड करना है। तो हम फिर से एक सर्कल लेंगे, कहा गया सरकमफ्रेंस ऑफ ए गार्डन ऑफ ए सर्कल। सरकमफ्रेंस दोस्तों ये होता है चारों ओर इसका जो एरिया होता है, ये आपका सरकमफ्रेंस होता है। और इसकी वैल्यू दे दी गई हमको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है सरकमफ्रेंस, क्या दिया गया है दोस्तों, सरकमफ्रेंस, यानी सी की वैल्यू दे दी गई। सी की वैल्यू दे दी गई कितना, 314 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों हमें सी की वैल्यू दे दी गई, पूछा गया है हमसे रेडियस यानी स्मॉल आर की वैल्यू हमसे पूछा गया, तो हमें दोस्तों पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ रेडियस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो हम सी की जगह पर क्या रख देंगे, 314 अपॉन इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू हम रख देंगे 3.14 मल्टीप्लाई में आर। अगर दोस्तों यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा, 100। अब हमने देखा कि 314 से 314 कैंसिल हो गया, ये 100 इधर आएगा और ये 2 अपॉन में आएगा और सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, आर। तो इसको हम काट देंगे तो डायरेक्ट 50 टाइम्स कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आर के। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यही हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। इस क्वेश्चन को फिर से आप नोट करेंगे और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर, which subtends an angle of 180 degree which subtends an angle of 120 degree at the center। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, हमें आर्क की जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। और फिर इसमें दिया है आपकी सर्किल, रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर, which subtends an angle of 120 डिग्री एट द सेंटर। दोस्तों जो हमें लेंथ ऑफ आर्क है उसका जो फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क वो फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। दोस्तों इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। थीटा हमें दिया है 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22.5
22/7। रेडियस हमें दिया है 10.5। दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे 3 बार में कट जाएगा, और 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और 3 5 15। फिर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 टाइम जाएगा, यानी फाइनली हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई में 22 और मल्टीप्लाई में 0.5। हम इसे 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एल की, क्योंकि लेंथ हमसे पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि लेंथ ऑफ एन आर्क कितना निकल के आया है, 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी में राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए पीस ऑफ वायर is bent in the shape of an equilateral triangle, in the shape of an equilateral triangle. Equilateral triangle of side 4.4 centimeter. This wire is unbent and then reshaped to form a circle. Find the radius of circle. हमें रेडियस ही फाइंड करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। दोस्तों हमें इस सवाल में भी क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ेंगे कि एक पाइप है, एक कोई पाइप है, उस पाइप का जो वायर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में बना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल का शेप लेंगे। मान लीजिए हमने एक शेप ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमने इसमें ये देखना है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों की तीनों साइडें क्या होंगी, सेम होंगी। इसका नाम दे देंगे ए, ये है बी, ये है सी। हमें दिया है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 4.4 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। तो हम ये देखेंगे
कि फिर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस वायर इज अनबेंट एंड देन रीशेप्ड टू फॉर्म ए सर्कल। इस वायर को दोस्त हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम सीधा करके सर्कल का रूप दे देते हैं, यानी हम इससे क्या बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। तो दोस्तों जब हम सर्कल बनाएंगे तो हमारा सर्कल कुछ इस प्रकार बनेगा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा सर्कल। तो जब दोस्तों सर्कल हमारा इस प्रकार बनेगा तो इसमें कहा गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। ये है सेंटर आर, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल लें तो दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का दोस्तों पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। तो ये दोस्तों आएगा 3 मल्टीप्लाई में साइड में दिया गया था 4.4, तो दोस्तों ये हो जाएगा 132 और पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 4.4 था सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमने ये देखा कि जो ये इसका पेरीमीटर है सर्कल का, वो सरकमफ्रेंस का काम करेगा, यानी सरकमफ्रेंस और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। शॉर्टकट में हमने लिख दिया, आप समझ जाइएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr, और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आया, 13.2। अब दोस्तों ये हमें क्या करना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई रेडियस इज इक्वल टू 13.2। हमने यहाँ पे देखा कि रेडियस इज इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13.2 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22। 22 से ये 0.6 टाइम कट जाएगा और 2 से काट देंगे तो 0.3 टाइम्स कट जाएगा। तो फाइनली दोस्तों जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी, 0.2 मल्टीप्लाई 7, यानी रेडियस दोस्तों कितनी आ जाएगी, 7 2 जा होता है, सॉरी 3 आएगा, 7 3 जा होता है 21, 2.1, और ये आएगी आपकी सेंटीमीटर में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से जरूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ML अग्रवाल क्लास 9th का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको भी राइट करके हम सॉल्यूशन कराएंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच।